फ्रेंड्स, आज के स्टोरी में मैंने लिया है अ थीफ्स स्टोरी। तो दिस इज़ द स्टोरी अबाउट ऑफ कोर्स अ थीफ, चोर की कहानी। दिस स्टोरी इज़ टेकन फॉर यू क्लास 10 फ्रॉम योर बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। ओके, नाउ सी वन introductory box is given here so that the beginning of the story will be made clear in the introduction of the characters. A young boy and his age is 15 years. Okay, um, Max friends with Anil. There is a writer, okay, whose name is Anil, perhaps the narrator. Anil trusts him completely and employs का मतलब होता है फ्रेंड्स नौकरी पे रख लेना, रोजगार पे रख लेना। एम्प्लॉय आप सुने भी होंगे। डज द बॉय बिट्रे हिम, बिट्रे का मतलब होता है धोखा देना। क्या वह लड़का जिसको लेखक रखता है उसे धोखा देता है या उसके साथ अच्छा ज़िंदगी जीता है? लेट्स सी इन द स्टोरी। तो फ्रेंड्स, स्टोरी को हम आगे बढ़ाते हैं। स्टोरी में है आई वॉज स्टिल अ थीफ। स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर। आई वॉज स्टिल अ थीफ व्हेन आई मेट अनिल and thou only 15. His age is only 15. I was, he is saying, narrator is saying, I was an experienced and fairly successful hand. This term is used for a thief. एक जो पॉकेट काटने वाला व्यक्ति होता है, पिक पॉकेट या कोई चोर होता है, उसके लिए होता है हाथ की सफाई। एक टर्म यूज होता है हिंदी में, तो आप समझ गए होंगे एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड था वो। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। वह अनिल से कब मिलता है, इसका आंसर आपको यहाँ है कि वो एक रेसलिंग मैच देख रहा है जब वो उसे मिलता है। ही वॉज अबाउट 25 और अनिल का एज क्या है? 25। अ टॉल लीन फेलो एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग। ईजी गोइंग का यहाँ पर मतलब है कि वो बड़ा सामान्य सा दिखने वाला व्यक्ति होता है। काइंड एंड सिंपल, और उसके लुक से भी पता चलता है कि वो बहुत काइंड है, दयालु है। एनफ फॉर माई पर्पस, और ऐसे ही व्यक्ति उसे चाहिए था उस लड़के को जैसा कि अनिल था। आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और वो चाहता था कि मैं उसका विश्वास जीत लूँ। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, और अनिल को देख कर के वो बड़ाई मारता है। वो बोलता है तुम तो खुद एक पहलवान दिखते हो, और किसी को अपने बस में करने के लिए, अपनी तरफ करने के लिए आप क्या करते हैं? सबसे पहले एक प्रशंसा उसकी ओर छोड़ते हैं और देखते हैं वो कैच करता है कि नहीं। तो फिर उसने भी यही किया। आई सेड ए लिटिल फ्लैटरी। देखो यहाँ पे फ्लैटरी वर्ड दिया है। फ्लैटरी का मतलब होता है गुणगान करना, चापलूसी करना। हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, और अगर आपको फ्रेंड्स बनाना है तो फ्लैटरी आपको ज़रूर हेल्प करता है, और आपने ऐसा किया भी होगा शायद। सो डू यू, और दोनों पतले दुबले हैं और वो उस पर मजाक करता है। वही बोलता है हाँ तुम ही तो हो पहलवान के जैसा। ही रिप्लाइड विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। एक बार तो वो बुझ गया। पुट ऑफ मीन्स एक बार तो वो समझ गया कि पता नहीं मेरा मजाक लगता है, नहीं चला। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रेदर थिन, और एक पतले दुबले व्यक्ति को बदले में ये कहा जाता है कि हाँ तुम भी तो रेसलर हो अगर मैं था तो। वेल आई सेड मॉडेस्टली, और फिर नम्रता से वो कहता है आगे, आई डू रेशल ए बिट। व्हाट्स योर नेम। अब यहाँ से परिचय शुरू होता है। हरी सिंह। ओके, रिमेंबर द नेम हरी सिंह। आई लाइट, हालांकि वो हर बार अपना नाम बदल लेता है, यहाँ पर उसने नाम क्या रखा है? हरी सिंह। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ। देखो हर महीने वो नाम बदल लेता है। दैट केप्ट मी अहेड, अहेड मीन्स आगे, अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, और पहले जहाँ वो नौकरी करके भागा है, धोखा दे के भागा है, या पुलिस से भागने में उसको सहायता करता क्या? नाम बदलना। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल आस्क्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग, जो गुर्रा रहे थे। ग्रंटिंग एक वर्ड है, जो गुर्राते हैं, गले से एक आवाज़ निकलता है, उसको कहते हैं ग्रंट, गुराना। ओके, तो वेल ऑयल्ड पहलवान जो तेल लगाए हुए हैं पूरे शरीर में और वो गुर्रा रहे हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग, एक दूसरे को उठा रहे हैं, फेंक रहे हैं। लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ओके, आई डिडंट हैव मच टू से। अनिल वॉकड अवे, आई फॉलोड कैजुअली, और जो छोटा बच्चा है, जो चोर है, उसके पीछे लग जाता है। हेलो अगेन ही सेड, आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल। ओके, अपीलिंग में से यहाँ क्या मीनिंग आ रहा है? अट्रैक्टिंग स्माइल। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड बट आई कांट पे यू। लेकिन लेखक क्या बोलता है? ठीक है तुम काम तो करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। नाउ द थीफ बॉय इज डाउटफुल दैट हैज ही chosen or selected a good man or not. So he says that I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, can you feed me? Then he asked, can you cook? Now that man, perhaps narrator is there, who is saying to the thief that if you can cook, I can feed you. Now the thief is lying. Yes, I can cook. If you can cook,
then maybe, he is also saying, maybe I can feed you. He took me to his room, where the room is located, over the Jamna sweet soap, and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible. Okay, खाना बहुत अच्छा नहीं बन पाया था, because Anil gave it to a stray dog. Stray dog बोलते हैं आवारा कुत्ते को, stray dog, and told me to be off. But I just hung around. और उसे जाने के लिए कह देता है, लेकिन वो उसके आसपास ही मंडराता रहता है. From hung is used. Smiling in the most appealing way, most attractive way, he is smiling, and he couldn't help laughing, and he made Anil laugh. Later, he patted me. थपकी देना. He patted me on the head and said, "Never mind. He would teach me to cook. Now, his actual life start from here. He will teach him cooking. Okay, he will teach him writing. He also taught me to write. That changed his life. My name, and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. Now he is learning adding numbers also. I was, means that thief was grateful, thankful. I know that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. He thought that once I will be literate, I can do much, or I can live better. I was quite pleasant working for Anil. He was very happy, the thief was very happy to work with Anil, or for Anil. I made the tea in the morning and then would take my time buying the day's supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. और वो चीज़ों को, सामानों को लाने बाजार जाता और उससे कुछ पैसे भी बचा लेता. आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी. और इस चोर को ये भी पता है कि लेखक को इस बात की जानकारी है कि वो पैसा बचाता है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं. दिस वे, बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड. लेकिन वो ऐसा जान पड़ता था जैसे कि वो उसका परवाह नहीं करता. मैं अब तक वीडियो में मैंने ये कहा है कि वो एक लेखक है, नरेटर एक लेखक है. अब इस बात का इंट्रोडक्शन आपको यहाँ मिल जाता है टेक्स्ट में. लिसन केयरफुली, लाइन बाय लाइन. अनिल मेड मनी. अनिल मेड मनी. हाउ इज ही मेकिंग मनी? ओके, इज सेड हियर. यू कैन माइंड फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स. अब यहाँ एक फ्रेज आया है फ्रेंड, बाय फिट्स एंड स्टार्ट. इस फ्रेज का मतलब क्या है कि एक बर्स्ट में आता है उसके पास पैसा. कभी बहुत ज़्यादा आ जाता है, कभी बिल्कुल नहीं आता. हो गया फिट्स एंड स्टार्ट. कभी आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और कभी आप एकदम नहीं पढ़ते, बिल्कुल वैसे ही. ही वुड बोरो 1 वीक. देखो यहाँ क्लियर भी किया. एक सप्ताह तो वो उधार लेता था, फिर वो उधार देने लायक भी बन जाता था. लेंड द नेक्स्ट. तो ऐसा ही उसका एक इनकम था. ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट. और वो सोचता था कि आगे ज़िंदगी कैसे चलेगी. नेक्स्ट चेक वो जो लिखता था और वो प्रोड्यूसर, वो जो एडिटर को देता था, फिर उसके पैसे मिलते थे. इस तरह से उसकी ज़िंदगी चलती थी. इट सिम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स. ऐसा लगता था वो किसी मैगजीन के लिए लिखता है. वन इवनिंग ही केम होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स. उसको कुछ पैसे मिले थे. शेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू पब्लिशर. उसने पब्लिशर को, एडिटर को, पब्लिशर को उसने एक बुक बेचा था. एट नाइट आई शॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस. मैट्रेस में सोता है गद्दा, और जिस गद्दे पर वो सोया हुआ था, ठीक है, वहाँ पर उसके नीचे वो पैसा रख देता है. और ऐसा व्यक्ति जो रोज़ कमाता खाता है, ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा सेविंग के लिए बहुत अच्छे बक्से में उसको या बैंक में रखने की नहीं सोचते, बल्कि वो यदा कदा यहाँ वहाँ पैसे को रख देते हैं. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ. और लगभग 1 महीना हो गया था इसको काम करते हुए. एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, न केवल वो शॉपिंग में चीट करके पैसा बचाता था, हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क. आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर. और अनिल ने उसे दरवाजे का भी चाबी दे रखा था. एंड आई, यानी वो चोर, दैट थीफ, आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड. और वो कभी भी आ जा सकता था, कभी भाग भी सकता था पैसे को लेकर के. दिस वाज द सिचुएशन. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन. और वो बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था. आई हैड एवर मेट. अब तक जीवन में इस चोर ने ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देखा था जो इतना ज़्यादा विश्वास करता हो किसी पे. एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम. और ऐसे व्यक्ति को लूटना बड़ा मुश्किल होता है जो बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं. इट्स ईजी टू रोब अ ग्रीडी मैन. और ये एक बहुत अच्छा टर्म है कहानी में. और इससे आपके क्वेश्चन भी आएंगे कि ग्रीडी मैन को बिल्कुल आसान समझता है वो उसको लूटना, बिकॉज ही कैन
afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. लेकिन एक केयरलेस मैन को अगर आप उसके यहाँ से चोरी कर लेते हैं तो उसको कोई परवाह नहीं है. ऐसे व्यक्ति को लूटने का भी कोई मज़ा और फ़ायदा नहीं होता. समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस, और वो बिल्कुल ध्यान भी नहीं देता ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे लूटा गया है. एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और फिर ऐसे काम में क्या मज़ा जब किसी को परवाह ही ना हो. वेन इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस. भाई चोरी करने का आदत मुझे छूटता जा रहा है, मेरी प्रैक्टिस छूटती जा रही है. एंड इफ़ आई डिडंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, और क्या करेगा, दोस्तों पे उड़ा देगा, इसलिए मैं चुरा लेता हूँ. आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और आखिर मुझे वो पेमेंट भी तो नहीं देता मैं उसके लिए जो खाना पकाता हूँ. स्टूडेंट्स, यू हैव सम क्वेश्चंस हियर टू रीड एंड फाइंड आउट फ्रॉम द स्टोरी फर्दर. हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट? आपको क्या लगता है कि जब चोरी हो जाएगी और चोरी करके भाग जाएगा बच्चा, तो अनिल को कैसा लगेगा, क्या महसूस करेगा वो? व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल? और वो चोर क्या कहता है कि अलग अलग लोगों को जब वो लूटता है तो उसके रिएक्शंस क्या थे? व्हेन दे आर रोब्ड, जब वो लूटे जाते हैं. डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रोब्ड? और चलिए हम पता लगाते हैं कि क्या अनिल को, ऑथर को पता भी चलता है कि उसे हरी सिंह ने, जो कि उसका एज्यूम्ड नेम है, वो उसे लूटा है. अनिल वॉज अस्लीप, अब अनिल सोया हुआ है ना. अ बीम ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड. आई सेट अप एंड द फ्लोर ऑन द फ्लोर, और चोर जो फ्लोर पे बैठ जाता है. कंसिडरिंग द सिचुएशन, वो देखता है आसपास. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ, आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस, तो लखनऊ के लिए मैं 10:30 का ट्रेन पकड़ के भाग सकता हूँ. स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट से निकलता है. और आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और वो चुपके से बेड के पास जाता है जहाँ उसने देखा था कि अनिल ने पैसा रखा था. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. यहाँ एक वर्ड आया अनलाइंड. कोई उसके चेहरे पे झुर्रियाँ नहीं है, कोई तनाव नहीं है, कोई भी लाइनिंग नहीं, यानी कि वो वरीड नहीं है. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. अब देखो, चोरी करने वाले के चेहरे पे ज़्यादा टेंशन है, वो शांति से सोया हुआ है, और एक केयरलेस पर्सन भी है. वो एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने बहुत सारा पैसा जमा करके रखा है, वो कमाता खाता व्यक्ति है, और इसलिए उसके चेहरे पर कोई चिंता के भाव नहीं है. द माइन वेयर मस्टली स्कार्स, और उसके चेहरे पर, चोर के चेहरे पर स्कार्स यानी कि दाग होता है, बहुत सारे दाग हैं. माई हैंड, बहुत सारे दाग हैं. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मैट्रेस में गद्दा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, और उसके नीचे हाथ घुसाता है. सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट्स को टटोलता है. व्हेन आई फाउंड देम, और जब उसको नोट्स मिल जाते हैं, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, और धीरे से उसको निकालता है. अनिल शाइड इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड, और वो आहें भरता है. अनिल सोए सोए और गहरी सांस लेता है, और वो दूसरी तरफ मुड़ जाता है. आई वॉज स्टार्टल्ड, स्टार्टल तो भौचक्का हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और वो चुपके से चोर जो है उसको लेकर के बाहर निकल जाता है रूम से. When I was on the road, और अब वो खुली हवा में आ जाता है, रोड पे आ जाता है. I began to run, वो दौड़ने लगता है. I had the notes at my waist, और वो छाती वाले पॉकेट में या उसके आसपास रखा हुए नोट्स, वो टोटल 600 रुपये थे, 50-50 के नोट थे, है ना. और आज उसको कैसा महसूस हो रहा था जब उसके पास 600 रुपये थे, जैसे वो ऑयल रिच अरब का कोई बादशाह हो. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, एक ऐसा अरब, एक ऐसा आसामी, एक ऐसा अरब का व्यक्ति जो कि ऑयल रिच हो, यानी कि तेल बेच बेच के जिसके पास काफ़ी पैसे आ गए. इन 600 रुपये को प्राप्त करके वो कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था कि आज वो बहुत अमीर हो गया है. यस फ्रेंड्स, तो देखिए ये है वो चोर, है ना. आपके बुक में ये है भी, आपने पिक्चर देखा भी होगा. देखो ये है वो चोर, ठीक है. ये देखो, ये यहाँ पे हाथ धीरे से घुसा रहा है मैट्रेस के नीचे, और ये व्यक्ति सोया हुआ है आराम से, चैन की नींद, इसके चेहरे पे कोई लाइनिंग नहीं है, और ये आराम से सोया हुआ है, ठीक है. और देखो यहाँ पे अपना चोरी करके 600 रुपये चोरी करता है, और वहाँ से चोरी करके भागता ट्रेन पकड़ने. व्हेन आई रीच्ड द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. आई हैड नेवर बॉट अ टिकट, और ऐसे लोग टिकट भी नहीं लेते इन माई लाइफ, कभी जीवन में इसने टिकट नहीं लिया था, ठीक है. अब वो चला. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, और ट्रेन स्पीड पकड़ने ही वाला था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू
वन ऑफ द कैरियज, और एक बोगी में, एक कैरियज में वो बस चढ़ने ही वाला था, बट आई हेजिटेटेड, लेकिन उसको एक हेजिटेशन होता है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन, क्यों होता है पता नहीं, और फिर वो रुक जाता है, वो बता नहीं सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और उसके भागने के सारे चांस धरे के धरे रह जाते हैं। शायद ये फीलिंग इसलिए भी है कि वो निस्वार्थ व्यक्ति जिसके वो पैसे चुरा के जा रहा था, उसको खिला भी रहा था, पढ़ाई भी करवा रहा था, उसकी ज़िंदगी बना रहा था, और सारी यही चीज़ पहली बार उसकी निस्वार्थता, सेल्फलेसनेस जो होता है, वह उसको रोक रहा था। कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड, जो आपके एग्जाम में भी आने वाला है, वो आप देखो, ये पार्ट है स्टोरी का। तो चलो मैं पढ़ता हूँ कि इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैन व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जब वो लालची व्यक्ति का पैसा चुराया तो उसने डर दर्शाया। द रिच मैन शोड एंगर, अमीर का जब पैसा चुराया तो वो गुस्साया। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और गरीब का पैसा चुराया तो उसने क्या किया कि चलो ऐसा होता है, यही विधि का विधान था, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं। तो 3 लोगों का 3 एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कीप इट इन योर माइंड, ठीक है, कि जब ऐसे ऐसे लोगों का वो से मिला और उनके पैसे चुराए तो उनके फीलिंग्स क्या हुए, ठीक है। अब इस बार अनिल का वो पैसा चुराया है, और उस लेखक को, जो कि एक केयरलेस व्यक्ति है, इसके मन में क्या रिएक्शन आ रहा है, देखो नेक्स्ट एपिसोड से आप यहाँ देखो। आई फाउंड माई शेल्फ इन द मैदान, है ना, एक बड़ा सा मैदान है, वहाँ पर वो अपने आप को पाता है, चलते चलते स्टेशन से आता है। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और एक बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, और ठंड से भरी हुई रात थी क्योंकि बारिश भी हो रही थी। इट वॉज नियरली अर्ली नवंबर, और ये कब का बात है, नवंबर का बात है। एंड लाइट ड्रिजल, देखो इस समय हल्की बारिश होती है, एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और हल्की बारिश से ने ठंड को और बढ़ा दी थी। सुन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हेवली, और जल्द ही तेज बारिश होने लगती है। माई शर्ट एंड पैजामा, देखो क्या पहना हुआ, शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, और ऐसे में बड़ा अकबक लगता है जब आपको बरसात से आपके कपड़े खुद के स्किन पे चिपक जाते हैं। तो यू वांट चेंज एंड रिलैक्स। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और उसके चेहरे पे एक ठंडी हवा उसके झोंके पड़ रहे थे। एंड सब उसके मन में पश्चाताप होने लगता है। वो देखो बाजार पे में बैठा हुआ है, एंड आई वेंट बैक टू बाजार एंड सेट डाउन इन द शेल्टर। वो बैठ के सोच रहा है कि मैं क्या करूँ कि नहीं करूँ, किस मुंह से जाऊँ अनिल के पास, है ना। अब अनिल से मनी की जहाँ तक बात है, जिस पैसे को उसने चुराया था, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़। वो सोचता है कि सुबह सुबह शायद वो मुझे अनिल 2-3 रुपया तो ऐसे ही दे देता, ठीक है। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब वो मेरे पास सारे 600 के 600 थे। आई कुडेंट कुक हिज मील्स, मैं उसका खाना नहीं बना पाया। रन टू बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस, और पूरी सेंटेंस, आज वाक्य रचना में सीखने वाला था, सेंटेंस मेकिंग, वो मैं नहीं सीख पाया। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, और ये सब तो मैं भूल ही गया था कि मुझे खाना भी बनाना था, कुछ सीखना भी था। होल सेंटेंसेस आई नो कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, और मैं इतना कुछ अगर पढ़ लिख जाता तो इनसे ज़्यादा पैसा कमा सकता था। इट वॉज ए सिंपल मैटर ऑफ स्टील, एक चोरी का मामला था। एंड समटाइम जस्ट ए सिंपल टू बी कॉट, और चोर का क्या है, चोरी किया और पकड़ा गया। तो वो चाहता था कि इससे कुछ अच्छा हो। आई शुड गो बैक टू अनिल, और उसके अंदर आत्मा ये कहती है कि नहीं, मुझे अनिल के पास वापस चले जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से अपने आप से कहा, चोर के मन में ही आ रहा है उसके ज़मीर में, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, काश मैं केवल पढ़ने लिखने जान जाऊँ। आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, और उससे बड़ा असमंजस महसूस होता है, नर्वसनेस महसूस होता है, और वो फिर लौटता है। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील, किसी चीज़ को चुराना बड़ा आसान है, देन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, चुरा लेना आसान है लेकिन चोरी से उसको वापस लौटाना बड़ा मुश्किल है। देखो ये बड़ा मज़ेदार लाइन है फ्रेंड्स, कि आप किसी चीज़ को चुरा ले तो ये बड़ा आसान है, लेकिन उसको बिना पता लगे अनडिटेक्टेड लौटाना बड़ा मुश्किल है। आई ओपन द डोर क्वाइटली, धीरे से दरवाजे खोलता है। देन स्टूड इन द डोर वे इन क्लाउडेड मून लाइट, क्लाउड है उससे मून लाइट आ रहा है। अनिल वाज स्टिल स्लीप, अभी भी वो अनिल सोया हुआ है ना। आई क्रेप्ट होता है रेंकर घुसना, यानी बिना आवाज़ के, रेप्टाइल्स के जैसा घुसना। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, और वो अनिल उसकी ओर मुड़ा जब वो पैसा रख रहा था, और उसके नाक से जो सांस निकलता है वो उसके हाथ पे लगता है।
बहुत बिल्कुल करीब था उसके हाथ का। आई रिमाइंड स्टिल फॉर ए मिनट, वो रुक जाता वहीं पे। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस एंड स्लिप्ड अंडर विद द नोट्स, और वो धीरे से नोट को वापस रख देता है। फ्रेंड्स, वो चोर दूसरे दिन जानबूझकर देर से उठता है। देखो, आई वोक अप लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और अनिल चाय बना चुका था। ये स्ट्रेस्ड आउट हिज हैंड, अपने हाथ फैलाता है, जो अक्सर हम सुबह उठने के बाद करते हैं, टुवर्ड्स मी, और फिर चाय के साथ वो अपने हाथ फैलाता है कि भाई लो चाय पी लो। देर वॉज ए 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, और उसके हाथ में 50 रुपये का नोट होता है, वो उसको और बढ़ाता है, चाय नहीं देता बल्कि वो 50 रुपये का नोट लेके उसकी ओर बढ़ाता है। माई हार्ट शैंक, और उसका दिल डूब गया था, क्योंकि भाई वही भीगा हुआ नोट वो उसको देता है। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और उसको एक बार तो लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ, और वास्तव में फ्रेंड वो पकड़ा गया है, लेकिन लेखक उसको कुछ नहीं कहता और उसको ये फीलिंग्स भी नहीं आने देता है। देखो, आई मेड सम मनी यस्टरडे, और वो कहता है अनिल कि देखो कल मैंने कुछ पैसे कमाए थे, भाई जो 600 कमाया था, हालांकि चोर को सब मालूम था। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड, अब तुमको पैसे दिए जाएंगे रेगुलरली। माई स्पिरिट्स रोज, और उसका उत्साह बढ़ जाता है। बट वेन आई टुक द नोट, उत्साह किस लिए बढ़ता है, उसे लगता है चलो भाई इसको पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही मैं नोट को छूता हूँ, चोर कहता है कि जैसे उसने नोट को छुआ, आई शॉ इट वॉज स्टिल वेट, अभी भी ये भीगा हुआ था, फ्रॉम द नाइट्स रेन, रात के बारिश में। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही नो, वो जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, और उसको एहसास हो जाता है, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि उस चोर को एहसास हो जाता है कि लेखक सब कुछ जानता था, लेकिन वो कुछ नहीं कहता, और उसे के उत्साह को वो गिराता नहीं। आई स्माइल्ड, वो मुस्कुराता है, एट अनिल, अनिल भी मुस्कुराता है, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर से वो एट्रैक्टिव वे में स्माइल करता है। एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और इस तरह से कहानी समाप्त हो जाती है। यहाँ कुछ क्लोजरी दिए हुए हैं, आप देखें, फ्लैटरी है ना, इनसिंसियर प्रेज, मोडेस्टी, विदाउट बोस्टिंग इन ए हम्बल वे, एंड ग्रंटिंग, ग्रंट जहाँ रेशलर को ग्रंट करते दिखाया गया था स्टोरी में, मेकिंग लो गटरल साउंड, गले से जो आवाज़ आती है ग्रंटिंग का, अपीलिंग या अट्रैक्टिव, अनलाइंड, ओके, विदाउट एंग्जाइटी और विदाउट वरी। थैंक यू फ्रेंड्स। तो इसके क्वेश्चन आंसर को आप बनाएंगे, मैं आपको क्वेश्चन फिर दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, दीज आर 4 क्वेश्चंस, ओके, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टॉक अबाउट इट। Question 1 is that, do you think people like Anil and Hari Singh are found only in fiction or they are in real life? What do you think? Second one is that, do you think it is a significant detail? क्या पूरी वर्णन ऐसी दी हुई कहानी में, that Anil Singh is a struggling writer? भाई स्ट्रगलिंग राइटर तो है ही, क्योंकि उसके पास रेगुलर इनकम, उसके पास क्या नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है उसके पास। तीसरी बात, हैव यू मेट एनीवन लाइक हरी सिंह? तो ये आपको अपने जीवन के अनुभव पर लिखना है, और ऐसे सर्कमस्टांसेस यानी परिस्थितियाँ, दैट कैन टर्न ए 15-year-old बॉय इनटू थीफ, क्यों नहीं, अगर किसी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो तो वो हमारे समाज में भी ऐसे उदाहरण ज़रूर हैं, जो बच्चे चोर बन सकते हैं, बदमाश बन सकते हैं, अगर उनका को सही देखभाल न मिले तो। 4th नंबर, वेयर इज़ द स्टोरी सेट? आपको क्या लगता है, क्या इंडियन स्टोरी है, किसी ग्रामीण जगह का स्टोरी है? यहाँ पे हिंट है, देखो, यू कैन गेट क्लूज फ्रॉम द नेम्स, हरी सिंह वगैरह नाम किस देश में, किस गांव में, कहाँ पर हो सकता है। और फिर यहाँ से कंटिन्यू किया, विच लैंग्वेज और लैंग्वेजेज? आपको क्या लगता है कि कहानी रस्किन बॉन्ड ने लिखा है तो क्या इंग्लिश में होगा या क्या होगा, किस सेटिंग में, यानी कि यहाँ पे सेटिंग ऑफ द स्टोरी क्या होगा। सेटिंग में टाइम एंड प्लेस को हम देखते हैं फ्रेंड, तो ये टाइम कौन सा है और ये प्लेस कौन से प्लेस में ये हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो कहाँ हुआ होगा। ट्राई टू आंसर। थैंक यू।